नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना पर एक और बड़ा वार, 15 से 18 साल के बच्चों को भी लगने लगी वैक्सीन। पूरे देश के साथ साथ आज प्रदेश में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान। प्रदेश में फिलहाल नहीं लगेंगी पाबंदियां, सीएम जयराम ने कहा। कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हुए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर का नेता विपक्ष पर निशाना, कहा जयराम सरकार के विकास कार्यों से बौखलाए नेता विपक्ष, सरकार बनाने के लिए देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और सोलन नगर निगम मेयर ने भाजपा पर लगाए बिना जमीन और नक्शे के वेंडर मार्केट का काम शुरू करने के आरोप, कहा अब सामने आ रहे भाजपा के किए गए अवैध और गलत कार्य। पूरे देश के साथ साथ आज प्रदेश में भी 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया। इसी कड़ी में बाल स्कूल मंडी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। पूरे मंडी जिला में आज 96 स्कूलों में किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी प्रदेशवासियों के सहयोग से टीकाकरण अभियान में पहली व दूसरी डोज लगाने में प्रदेश ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और अब भी प्रदेश सबसे आगे रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जो भारत के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वैक्सीन के अभियान में जो हमारे नौजवान बच्चे जो है, जो बहुत उत्साहित थे, वो कहते थे वैक्सीन लगनी चाहिए। बच्चे अपने आप हमको संदेश भेजते थे, पेरेंट्स हमको संदेश भेजते थे, आग्रह करते थे, तो वो उस दिशा में सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस कोविड को रोकने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है वैक्सीनेशन, उस वैक्सीनेशन के अभियान में जहां स्कूल के सभी टीचर्स और स्कूल के टीचर के साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं, वो आगे बढ़ करके इस अभियान को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में इस वायरस के टेस्ट हिमाचल में ही हो सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन सरकार अभी किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं लगाएगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो स्थिति नहीं है कि अभी तक हम पाबंदी लगाएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण के कुछ मामलों में इंक्रीज हुआ है नंबर। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है, हम 350 आगे थे, अब उसमें हम 450 से पार चले गए हैं, 500 के करीब हमने। तो ऐसी सूरत में ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है, लेकिन फिर भी अब लोगों ने भी मन बना लिया है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और उसके बाद हेल्थ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रिपेयर्ड है, काफी प्रिपेयर्ड है सारी परिस्थितियों का सामना करने। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वल्लभ कॉलेज मंडी में नॉर्दर्न जोन अंतर विश्वविद्यालय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले बेटियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। खेलों में ज्यादा भागीदारी केवल लड़कों की होती थी, लेकिन अब वो दौर बदल चुका है। आज की तारीख में बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में भाग ले रही सभी 32 टीमों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा सीएम ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी चिंता जाहिर की और उम्मीद जताई कि ओमिक्रॉन का दौर ज्यादा नहीं रहेगा। बेटियां आज की तारीख में किसी भी तरह से बेटों से पीछे नहीं हैं, बेटों से कम नहीं हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है जहां बेटियां नहीं पहुंची हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कॉमनवेल्थ की अगर बात हो, चाहे या ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, हमारी बेटियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रियंका नेगी, रितु नेगी,
और कविता जैसी खिलाड़ियों ने हिमाचल का नाम विश्व के पटल पर जो है वो रोशन किया है। उन सभी बेटियों को मैं जहां बधाई देता हूं और वहां मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इसमें हमारी जो बेटियां हैं जो खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़ करके काम करना चाह रही हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वो आगे बढ़ें। सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न उसमें किया जाएगा कि ताकि वो आगे बढ़ करके अपना नाम और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा है। विक्रम ठाकुर ने कहा है कि जयराम सरकार के विकास कार्यों को देख नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बौखला गए हैं। विक्रम ठाकुर आज ऊना जिले की कुटलैहड़ विधानसभा में एक नए बस अड्डे की आधारशिला रखने के मौके पर बोल रहे थे। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि अग्निहोत्री जयराम सरकार के विकास कार्यों को संभवतः पचा नहीं पा रहे हैं। विक्रम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री के अगले विधानसभा चुनाव में 60 सीटें लेकर कांग्रेस द्वारा सरकार बनाए जाने के दावे को भी मुंगरीलाल के हसीन सपने बताया और कहा कि नेता विपक्ष सपने देखने के लिए स्वतंत्र हैं। साथ ही विक्रम ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का भी दावा किया। जो नेता विपक्ष हैं ये उनके दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें ही उनकी दर्द का कारण है। लगातार हम लोगों ने 4 साल काम किया है, अगर अंतिम वर्ष है तो क्या काम करना बंद कर दें? हमने जो काम किया है, जो अंतिम पड़ाव में है, उनके हम शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं और निश्चित तौर से मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने कभी इस प्रकार से देखा नहीं, ऐसा वातावरण नहीं देखा जिस प्रकार से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार लगातार काम कर रही है। यही उनकी पीड़ा का मुख्य। सपने लेने कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो सपने ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस हार के कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मन बनाया है कि हम पूरी मेहनत करेंगे, जहाँ छोटी मोटी कमी पेशी है उसको दूर करेंगे और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो सपने लेने बंद करें, क्योंकि अगली सरकार भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार का कहना है कि 15वें वित्त आयोग से जिला कांगड़ा की पंचायतों को 104 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इसमें 16 विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों के विकास कार्यों के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सोमवार को ग्राम पंचायत फरेड में 33 लाख से निर्मित होने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायतों की लोकतंत्र में अहम भूमिका है और पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ करने और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। सोलन नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने भाजपा पर सोलन में अवैध वेंडर मार्केट की नींव रखने के आरोप लगाए हैं। सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान पूनम ग्रोवर ने कहा कि भाजपा नेताओं ने नगर परिषद अधिकारियों से मिलकर अवैध रूप से वेंडर मार्केट का निर्माण करवाया है, जिसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए। इसमें नियमों को दरकिनार कर हिटलर राज चलाया गया। मेयर का कहना है कि यही वजह है कि वेंडर मार्केट आज तक पूरी नहीं हो पा रही है, जिसमें नगर निगम सोलन द्वारा अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं द्वारा बनाई गई यह वेंडर मार्केट किसी मुर्गी खाने से कम नहीं थी, लेकिन अब इस वेंडर मार्केट को दुरुस्त किया जा रहा है और संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति ली जा रही है। साथ ही मेयर ने कहा कि भाजपा द्वारा जो गलत और अवैध कार्य किए गए थे, यह आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वेंडर मार्केट का भी हमारे सामने आया है, उसमें भी इन्होंने जो है प्रॉपर ड्राइंग के मुताबिक नहीं बनाया। एक उसमें नक्शा पास नहीं था, लैंड ट्रांसफ़र नहीं थी, वो भी इन्होंने आधा अधूरा बनाया गया है। लोगों को गुमराह किया, इतने करोड़ों रुपए का बजट लगा है, लोगों का पैसा लगा है, तो ये सारी चीज़ें इनको देखनी चाहिए थी। उस समय टेक्निकल स्टाफ की भी गलती है और जो उस सीट पे ईओ बैठे थे उनकी भी गलती है और जो नेता लोग करवाते हैं उनकी भी गलती है। तो ये जो भाजपा सरकार की कमियां हैं, जल्दबाजी में नेम प्लेट लगाने के चक्कर में इन्होंने गलत किया है, उसका मुआवजा जो है लोगों को भुगतना पड़ता है।
उत्तर भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल श्री नैना देवी में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक चले नववर्ष मेले का धूमधाम के साथ समापन हो गया है। 4 दिन तक चले इस मेले में लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां के दर पर माथा टेका और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मेले के समापन होने पर पुलिस और होमगार्ड्स के जवान वापस अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए कूच कर गए। इससे पहले मेले के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर मंदिर न्यास ने मेले में तैनात जिला के सभी विभागों के अधिकारियों को माता की चुनरी और माता की फोटो स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की और नववर्ष की बधाई भी दी। वहीं नववर्ष मेले के 4 दिनों में न्यास को 36,88,565 रुपए नकद, 22 ग्राम 100 मिलीग्राम सोना और 8 किलो 370 ग्राम 700 मिलीग्राम चांदी चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त नवरात्रों में इस बार 125 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस के $20, कनाडा के $30 और इंग्लैंड के 10 पाउंड भी प्राप्त हुए। नैना महिषमर्दिनी का सिद्ध पीठ नैना के नाम से विख्यात है। ये आदिकाल में महिषासुर से जुड़ा हुआ है। सतयुग में जब सती माता ने आत्मदाह कर लिया था तब यहाँ उनके नैन गिरे हैं, फिर नैना के नाम से विख्यात हुई। और 21वीं शताब्दी में लगभग 1900 वर्ष पहले एक ग्वाला यहाँ गौएं चढ़ता था तो उसकी बछड़ी जो थी सिरा पे आकर के खड़ी हो जाती थी और उसके समय में सुबह में दूध निकलता था। तो ऐसा जब ग्वाले ने देखा उसको बड़ा अचंभा हुआ। तो रात को उसको स्वप्न आया कि राजा को बताओ कि हम मेरा मंदिर बनाया जाए। तो राजा को भी उसी रात स्वप्न आया कि यहाँ मेरा मंदिर बनाया जाए। तब राजा वीरचंद जी ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।